नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। अपनी बात चल रही थी राजस्थान कल्चर के टॉपिक है राजस्थान की जनजातियों पर। इससे पहले हमने मीणा जनजाति पढ़ ली है और आज पढ़ेंगे अपने भील जनजाति। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है अपना भील जनजाति। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति है। अगर अपने बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो इनकी संख्या है 41 लाख। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के व्हील से हुई है। व्हील से हुई है। व्हील से देखें तो तीर और कमान को भी व्हील कहा जाता है, जो कि बोड़ीगामा डूंगरपुर के फेमस है। व्हील से बात करें तो इनका पुजारी होता है, पुजारी व्हीला कहलाता है। व्हील से बात करें अपने, व्हील वो भी होते हैं जो घरों में जो महलनुमा आकृति है, आकृति को भी व्हील कहा जाता है। अगर अपने बात करें इनके बोली की तो वो कहलाती है बिल्ली या बागड़ी। बागड़ी एक भेड़ की नस्ल भी है। बागड़ी एक इतिहासकार है रोन्ने। इन्होंने बिल्लों को मारवाड़ की जनजाति बताया है। मारवाड़ की जनजाति बताया है। एक इतिहासकार है थॉमसन। इन्होंने बिल्लों का शब्दकोश बताया है। बिल्लों का शब्दकोश बताया है। आगे अपने बात करते हैं बिल्लों की क्षेत्र की। अपनी बात करें क्षेत्र में एक नाम आता है भोमट का पठार। भोमट का पठार या मगरा क्षेत्र। यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में भील निवास करते हैं। सर्वाधिक संख्या में भील निवास करते हैं और ये है सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में। एक नाम और आता है बोराट का पठार। बोराट का पठार ये है कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। तो ये बिल्लों के क्षेत्र की बात आ गई। आगे अपने बात करते हैं बिल्लों की शब्दावली की। शब्दावली की बात करें बिल्लों की तो बिल्लों के घर कहलाते हैं कु या टापरा। मुखिया कहलाता है गमेती। इनकी गोत्र कहलाती है अटक। बरामदा कहलाता है डालिया। एक शब्द आता है पाखरिया, जो शत्रु सेना के घोड़े को मारता है, उसे ये उपाधि दी जाती है पाखरिया भील की। एक शब्द है न्यावटा, जो विवाद सुलझाने का काम करता है, वो न्यावटा कहलाता है। एक शब्द है बांझगड़िया,
जो गमेती का सहयोगी होता है वो बांझगड़िया कहलाता है। एक शब्द है डाम, ये है इनकी रोग उपचार विधि। एक शब्द है भगत, ये जो धार्मिक संस्कार जो कराते हैं। एक शब्द आता है कांडी, जिसे ये गाली बांधते हैं। और एक शब्द है पाडा, जिसे ये सुनकर खुश होते हैं। एक रस्म है नोत्रा, जो वधू की मुंह दिखाई की रस्म है। एक शब्द है छेड़ा फाड़ना, ये इनके तलाक से संबंधित है। छेड़ा फाड़ना तलाक से संबंधित है। एक है झगड़ा प्रथा, ये भी तलाक से संबंधित है। एक शब्द है मोताना, ये मृत्यु से संबंधित है। एक शब्द है कांदिया या कायटा, ये भी मृत्यु से संबंधित है। तो ये इनकी शब्दावली की बात होगी। बिलों की शब्दावली देख ली हमने। आगे अपने बात करते हैं देखते हैं इनके कृषि पर बात करते हैं अपने। तो भील कृषि करते हैं महुआ वृक्ष की कृषि करते हैं। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। महुआ एक तहसील भी है जो कि दौसा में है। महुआ वृक्ष पर ही उड़न गिलहरी रहती है। सीता माता अभयारण्य में है ये। और महुआ से ही आदिवासी भील जो शराब बनाते हैं, मावड़ी शराब बनाते हैं। अगर अपने शराब की बात करें तो शराब फेमस है स्कॉटलैंड की। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है अलवर। राजस्थान में फेमस है शराब महनसर चूरू की। शराब निकालते समय एक गीत गाया जाता है कलाली। एक जनजाति है कथोड़ी जनजाति, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शराब पीते हैं। एक जनजाति है कंजर जनजाति। इस जनजाति में मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। कृषि के प्रकार देखते हैं अपने। जब आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों को जलाकर, पहाड़ी क्षेत्रों को साफ करके जो कृषि करते हैं वो कहलाती है चिमाता। और जो मैदानों को साफ करके जो कृषि करते हैं वो कहलाती है दजिया। और राजस्थान में, अगर राजस्थान की बात करें अपने, तो राजस्थान में ये कृषि कहलाती है वालरा खेती कहलाती है ये। आगे अपनी बात करते हैं अपने भीलों के विवाह के प्रकार देखते हैं। एक शब्द आता है लीला मोरिया।
लीला मोरिया, ये है संस्कार, विवाह से संबंधित इनका संस्कार है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि लीला मोरिया किससे संबंधित है, तो ये एक संस्कार है और ये विवाह से संबंधित है, लीला मोरिया। एक आता है पाछोड़ी, ये बड़े भाई की विधवा से जो शादी होती है वो पाछोड़ी विवाह कहलाता है। एक है देवर पट्टा, इसमें देवर के साथ शादी करना देवर पट्टा कहलाता है। एक आता है दरेवा विवाह, इसमें दोनों मतलब लड़का और लड़की दोनों विधवा हो जो शादी होती है वो दरेवा कहलाती है। एक आता है हाथी वेड़ो, हाथी वेड़ो इसमें पेड़ों को साक्षी मानकर, पेड़ों को साक्षी मानकर जो शादी की जाती है वो हाथी वेड़ो कहलाती है। इसमें जो वर होता है वो तो कहलाता है हरज, और जो वधू होती है वो कहलाती है लाडी, और जो वधू का जो मूल्य चुकाया जाता है उसे कहते हैं दापा प्रथा, दापा प्रथा। एक शब्द है भगोरिया विवाह, भगोरिया विवाह ये विवाह है जो मेले में, ये मेले में जीवन साथी चुनते हैं, भगोरिया विवाह कहलाता है। एक है हाथी मना, हाथी मना ये नृत्य है, हाथी मना नृत्य, ये दुल्हा घुटने के बल बैठकर, घुटने के बल बैठकर ये नृत्य किया जाता है, हाथी मना नृत्य। और एक हमने पढ़ ली नोत्रा रस्म, नोत्रा रस्म ये वधू की मुंह दिखाई की रस्म है। तो ये अपने ने विवाह पर बात कर ली है। आगे अपने बात करते हैं भीलों के देवताओं की। उससे पहले एक बात और करते हैं, भीलों का एक मेला आता है जो आदिवासियों का मेला होता है, मेला वो है हमेलो, हमेलो ये लगता है उदयपुर में। हमेलो से बात करें अपने तो एक शब्द आता है हमेल, ये है गले का, गले का आभूषण, हमेल कहलाता है, ये भारी भरकम आभूषण होता है हमेल। एक आता है हलमा, ये जो आदिवासी त्योहार पर जो चंदा करते हैं, जो चंदा इकट्ठा करते हैं उसे हलमा कहते हैं। एक नृत्य है ढोल नृत्य, ढोल नृत्य वैसे तो ये जालोर क्षेत्र का है, जालोर क्षेत्र का है, लेकिन ये आदिवासियों का नृत्य है। इसकी एक विशेषता है कि ये एक शैली में शुरुआत होती है इसकी, इस नृत्य की, जो कि है थांकना शैली, थांकना शैली में इस नृत्य की शुरुआत होती है। अब पढ़ते हैं अपने देवता। भीलों के देवताओं की बात करें अपने तो वो है ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी या केसरिया नाथ जी, इनका मंदिर है दुलेव उदयपुर में। ये दुलेव है, ये है कोयल नदी के किनारे, कोयल नदी के किनारे ये है। कोयल की बात करें तो एक गीत आता है कोयलड़ी, जो कि लड़की की
विदाई पर गाया जाता है ये कोई लड़ी गीत है। ऋषभ देव जी या केसरी नाथ को ये भील कहते हैं काला जी। काला जी या केसर जी, क्योंकि यहां पर केसर चढ़ती है, यहां पर केसर चढ़ती है, इसलिए ये केसरी नाथ जी कहलाते हैं। अगर अपने केसर की बात करें तो केसर से एक क्रांति आती है, सेफ्रॉन क्रांति। ये जम्मू कश्मीर में होती है, ये वहां पर शुरुआत हुई थी सेफ्रॉन क्रांति की। केसर की खेती राजस्थान में देखने को मिलती है अपने को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में। एक देवता थे पाबूजी, जिनकी घोड़ी थी केसर कालमी घोड़ी थी पाबूजी की। और एक देवी का नाम आता है आई माता। बिलाड़ा जोधपुर की है आई माता, और सिरवी जाति की कुलदेवी, रामदेव जी की शिष्या, जिन्होंने 11 नियम दिए थे। इनके मंदिर में जो दीपक की ज्योति है, दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। तो ये अपनों ने देख लिए देवता। आगे अपने बात करते हैं भीलों के देवियों की। भीलों के देवियों की बात करते हैं अपने। देवियों की बात करें तो देवियों में नाम आता है इनका आमजा माता। ये है केलवाड़ा उदयपुर की। एक आता है गोरजा या गोरी, ये गौरी नाटक से संबंधित है, गौरी नाट्य से संबंधित है ये। एक आता है खोडियाल देवी, ये दिव्यांग भीलों की ये देवी है। एक आता है बराड़ी माता, जिनकी पूजा होती है विवाह पर। तो ये उन्होंने देवियों पर बात कर ली। आगे बात करते हैं भीलों के मेले की। भीलों के मेले की बात करें तो मेले में नाम आता है प्रमुख रूप से बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव में ये मेला लगता है, जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ये लगता है माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम नदियाँ मिलकर ये संगम बनाती है, और इसी संगम पर ये मेला लगता है, बेणेश्वर मेला। यहाँ पर 1727 में निष्कलंक संप्रदाय के संत माओ जी पधारे थे। अगर अपने माओ जी की बात करें तो माओ जी का ग्रंथ एक आता है चोपड़ा ग्रंथ है, माओ जी का है। एक मेले की और बात करें अपने, एक मेला है घोटिया अम्बा का मेला। घोटिया अम्बा का मेला ये लगता है बागीदोरा बांसवाड़ा में, और ये लगता है चैत्र की अमावस्या को। तो ये उन्होंने मेलों पे बात कर ली है। अब देखते हैं आगे भीलों की वेशभूषा की।
वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा में पुरुष की बात करते हैं अपने। एक शब्द आता है डिपाड़ा, ये होती है तंग धोती। एक होता है खोयतू, ये होती है लंगोटी। और एक आता है शब्द पोत्या, जिसे ये साफा कहते हैं। महिलाओं के देखते हैं अपने। महिलाओं के ये वेशभूषा की बात करते हैं। एक आता है नाम कछावू, जो घुटनों तक घाघरा होता है उनको ये कछावू बोलते हैं। पीरिया, ये पीला लहंगा को पीरिया कहते हैं। एक शब्द आता है पूरिया, एक शब्द आता है पूरिया। पूरिया होता है जो गौरी नाट्य में जो शिव का अभिनय करता है, शिव का जो अभिनय करता है वो पूरिया कहलाता है। एक शब्द आता है सिंदूरी, सिंदूरी जो लाल साड़ी को ये सिंदूरी बुलाते हैं। आगे अपने बात करते हैं, इनके स्मारक की बात करते हैं। स्मारक की बात करें तो एक नाम आता है मातलोक, एक आता है आगढ़, और एक शब्द आता है चिराबावसी, चिराबावसी। मातलोक होता है स्मारक महिला का, आगढ़ होता है पुरुष का, चिराबावसी होते हैं जो पूर्वजों की याद में जो स्मारक या जो मूर्तियां लगाते हैं वो चिराबावसी कहलाते हैं। और अब लास्ट में एक आता है नाम, एक गीत आता है भीलों का, सुवटिया। सुवटिया गीत है। ये भील स्त्री परदेश गए पति की याद में ये गीत गाती है। तो ये अपनों ने बात कर ली है भीलों पर जो भी जितनी अपने जो भी बात बनती है सब अपने ने देख ली है। और मेरा मानना ये है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप राजस्थान से जुड़े हुए कोई भी तैयारी कर रहे हो तो इससे कोई भी हटके कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।